महाकुंभ के दौरान अमृत मंथन की कथा आपने भी सुनी होगी जी। उसको आप अपनी शैली में कैसे देखते हैं और इसका हमारे आज की डे टू डे लाइफ में और मानवता के लिए क्या संदेश आप समझते हैं? अमृत मंथन की कहानी सबको ज्ञात है, सबको मालूम है। हाँ, अरे अच्छा, कई लोगों ने हाथ नहीं हाथ उठाए। उठाए फिर नीचे भी कर लिए। अच्छा, तो मैं जिनको मालूम है शायद उनके लिए रेपिटेशन होगा, लेकिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। कहते हैं कि बहुत युगों पहले देवों और असुरों ने सागर मंथन किया था। मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया था मथनी के रूप में, वासुकी जी का इस्तेमाल किया गया था वो रोप के रूप में, प्रभु विष्णु कुंभ रूप में वो फाउंडेशन बने थे। और जब ये मंथन हुआ तो जैसा जब भी मंथन होता है बहुत अच्छी चीज़ें निकली, अमृत निकला, कामधेनु निकली, कल्पवृक्ष निकला, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? जिन लोगों को कहानी याद है, क्या निकला था सबसे पहले? विष, पॉइजन, विष निकला था। और ये विष इतना भयंकर था कि कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को वो मार देता। तो फिर क्या हुआ था विष के बारे में? महादेव ने उसे पी लिया था, इसीलिए वो नीलकंठ हो गए, क्योंकि उनके गले में वो रह गया और नीला पड़ गया। ये है कहानी। लेकिन अगर मैं इसका एक आधुनिक, एक दार्शनिक, शायद एक फलसफा समझा दूं इसके बारे में। सागर मंथन का मतलब है चेंज। मंथन क्या है? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आज के भारत में स्पेशली 1991 के बाद इतनी तेजी, इतनी रफ्तार से बदलाव हो रहा है। एक तरह से सागर मंथन हो रहा है हमारे भारत देश में, और बहुत अच्छाइयाँ निकल रही हैं, इतनी प्रगति हो रही है। यूपी को देखिए, इतनी प्रगति हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। लखनऊ का एयरपोर्ट इतना सुंदर हो गया। मैं प्रयागराज गया था, इतना अच्छा एयरपोर्ट बन गया। मैं मूलतः तो वाराणसी का हूँ। आप यूपी को ऐसे ही समझ रहे लग रहा है, हल्के अरे में हम रहे। यूपी के ही हैं। अरे तो फिर हल्के में मत लीजिए हमें ना। मालूम था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था 20 साल पहले। इतने बढ़िया उद्यान में आप बैठे देखिए ना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है। मैं कह रहा हूँ यूरोप में इतने अच्छे एयरपोर्ट्स नहीं है जो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। इतना बदलाव आया है और बदलाव अच्छा है। लेकिन जैसा सागर मंथन की कहानी में हुआ था, कभी भी बदलाव होता है थोड़ा बहुत विष भी निकलता है। ये विधि का विधान है। बदलाव अगर बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है, थोड़ा बहुत विष निकलेगा। तो जो भी यहाँ पे शिव भक्त हैं, इतने लोगों ने हाथ उठाया था, सब शिव भक्त हैं। तो मैं ये एक फलसफा आपको कहूँगा कि जो भी शिव भक्त हैं, हमें अपने आराध्य, अपने शिव जी की तरह होना चाहिए। अगर इस बदलाव में कुछ विष निकल रहा है, इस विष को पी जाएं। हो सके तो समाज में अगर जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसे रोकने की कोशिश करें। कुछ ऐसी बातें ना करें जहाँ पे समाज में और घृणा बढ़े। और ये नेचुरल है कि कुछ भी बदलाव होगा तो कुछ तो विष निकलेगा। हम सब जो शिव भक्त हैं, हो सके तो समाज के भले के लिए काम करें, विष को पी जाएं। यही हमारे प्रभु के महानता पर सबसे अच्छी पूजा होगी। आज के दौर में अमीश, ये विष क्या है जिससे हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, अपने समाज को बचाना है? खराब जो हो रहा है, डिविजन जो हो रहा है ये हमारे समाज में, और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेरा मानना है पिछले सैकड़ों सालों में शायद ये सबसे अच्छा मौका है हम भारतवासियों का। 1000 साल पहले भारत का वर्चस्व पूरे दुनिया पर था। पूरे दुनिया के जीडीपी में 35% जीडीपी हमारा था, भारत का था। पूरे दुनिया में कई लोग, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, बल्कि रोमन एम्पायर में भी कई लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते थे। आजकल कई लोग हैं जो आप देखेंगे जिनका अमेरिकीकरण हो जाएगा। वो मुंबई में यूएस एम्बेसी चले जाएंगे, बाहर आएंगे, उनका अमेरिकी एक्सेंट बन जाएगा। कहेंगे डोंट कॉल मी मुकेश, कॉल मी माइक। करेक्ट? आप देखेंगे आजकल ऐसा होता है। एक ज़माना होता था जब लोगों का भारतीयकरण होता था, विदेशी लोग भारतीय नाम ले लेते थे, हमारी संस्कृति सीखते थे, हमारी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते थे। विदेशी लोग करते थे। साउथ ईस्ट एशिया में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में हमारा वर्चस्व उतना था। लेकिन जो
जब हमने गिरना शुरू किया 12वीं सदी से, जब आक्रांता आए, लेकिन आक्रांता तो पहले भी आते थे, हम हर किसी को मार के भगा देते थे। तो ऐसा क्या बदलाव आ गया 12वीं शताब्दी से कि हम हर आक्रांता के सामने हम हारते गए, बार बार हारते गए। उसके पहले ऐसा नहीं होता था। अलेक्जेंडर आया था, वो तो बॉर्डर पे था, हमने उसे हरा के भगा दिया उसे। कई लोग आए थे, हुन आए थे, हंस आए थे, हमने उन्हें भगा दिया था। हमने हारना शुरू क्यों किया? क्योंकि अंदरूनी जो बिखराव, अंदरूनी डिविजन्स, इसके कारण किसी विदेशी को हमें हराने की जरूरत नहीं थी, हम खुद अपने आप को हरा देते थे। भारत में हरदम किले का दरवाजा अंदर से खुला है, हरदम। तो अगर हम अपने हमारे पूर्वज में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक उनकी गलती थी, एक दूसरे से लड़ते बहुत थे। अगर हम उस पर रोक लगा लें, एकता बनाए रखें। जलियांवाला बाग के बारे में सबने सुना है? हाँ, ऑर्डर किसने दिया था जलियांवाला बाग पे गोली चलाने का? जनरल डायर ने। सबको मालूम है, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। भाई जो गोली चला रहे थे, जनरल डायर तो विदेशी था, अंग्रेजी था। जो गोली चला रहे थे वो अंग्रेज थे कि भारतीय थे? हर एक भारतीय था। किसी ने ये नहीं सोचा यार मेरे लोग हैं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा? क्या सोचा उन्होंने? अरे गोरा अफसर ऑर्डर दे रहा है, चलो गोली चलाओ। अपने ही लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चला रहे थे। यही हमारी खामी रही है 1000 सालों से। हमारे देश में किले का दरवाजा हरदम अंदर से खुला है। तो अगर ये विष है हमारे समाज में, इसे कैसे रोका जाए? और कुछ भी कारण लेकर हम लड़ाई शुरू कर देते हैं, उत्तर दक्षिण में, भाषा में, जाति में, मजहब में, कुछ भी एक्सक्यूज लेके हम एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। किसी विदेशी को हमें हराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने आप को हरा देते हैं। ये एक विष है, हो सके तो इसे रोकिए, एकता बनाए रखिए। अगर कोई भी भारतवासी है, अपना है, ये एहसास होना चाहिए। कोई भी भारतवासी है, आपका जो भी मजहब हो, जो भी भाषा हो, जो भी जाति हो, आप अपने हैं।